शुरू। जम्मू जिला के झाझा प्रखंड का पैरगाहा पंचायत का ये भीखा गांव है, वार्ड नंबर 10। मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। पंकज जी से कहेंगे जरा दिखाइए। जैसा कि आप जानते हैं, नीतीश कुमार जी ने कुछ वर्षों पूर्व ये तय किया था कि जल मीनार से पूरे गांव को पानी दिया जाएगा पीने के लिए, नहाने के लिए। यानी जो चापाकल की पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके लाखों रुपए लगाकर और ये जो है करवाया गया। अब आप देखें, ये मात्र 6 इंच का, 6 इंच का ये बोरिंग है जो बुरी तरह से फेल है। पूरे गांव को, लगभग पूरे गांव को इससे पानी देना है। तो एक तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है, दूसरी तरफ जो है, इसको देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अंदर में फिल्टर भी लगा हुआ है। गांव वालों को फ्लोराइड से और दूसरे जो हानिकारक तत्व हैं पानी में घुला हुआ, उससे बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा अंदर लाखों रुपए का ये प्रोजेक्ट है। व्यवस्था दी गई थी इसको चलाने के लिए, एक पंप ऑपरेटर रखा गया है। पंप ऑपरेटर के रूप में सुरेंद्र जी हैं, जो भीखा के ही निवासी हैं। ये यहाँ पंप ऑपरेटर के रूप में 2 वर्षों, कितना दिन तक आपने पानी चलाया? पानी कब तक चला? 2 साल चला पानी। अच्छा, दूसरा कितना दिन पहले ये लगा है? 19 मार्च, मतलब 2019 में मार्च से चालू हुआ है। अच्छा, 5 साल पूरा हो गया। और 5 साल में आपको मानदेय कितना दिन का? मानदेय अभी तक में लगभग 82,000 रुपये हमको मिला है, जबकि 7,41,000 मिलना था। इस तरह से प्रायः जो पंप ऑपरेटर हैं उनके साथ यही चल रहा है। हमारे साथ पंप ऑपरेटरों के हितों की रक्षा के लिए एक एसोसिएशन बनाया है पंकज जी ने भी जो है बहुत सारा अभियान चलाया। आप ले लीजिए वो तो। और एक बात हम बोलेंगे कि ये जब वो ख़राब हुआ, हम बोले अजय सिंह ठेकेदार है, तो उनका कहना हुआ मेरा 5 साल पूरा गया, जबकि 2 साल पहले से ख़राब है। उस समय से बोलते थे तो उनका कहना था कि बनवा देंगे, भेज देंगे, खुलवा देंगे, लेकिन बार बार ये डेट लेता था। सरकार ने चाहे सड़क हो या पंप, ये जल नल हो, एक नीति बनाई, अनुरक्षण नीति, जिसमें 5 साल मेंटेनेंस करने की बात कही गई। बहुत बढ़िया जो है ये कानून है, एक्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर, अनुपालन के स्तर पर एकदम ज़ीरो है। कोई ठेकेदार, चाहे वो सड़क का हो या इस तरह के जल मीनार का हो, कोई जो है अनुरक्षण नीति का पालन नहीं करते, मुफ्त में वो पैसा निकाल लेते हैं। पिछले 5 वर्षों का जो है मेंटेनेंस का भार था, लेकिन कितना, 2 साल चला है? 2 साल लगभग। 2 साल के बाद ये ध्वस्त हो गई व्यवस्था। ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके मार्फत पूरे बिहार पर राज करने की मंशा नहीं बल्कि राज कर रहे हैं पिछले 17 वर्षों से, 18 वर्षों से, और उसका जो है ये हाल है। प्रायः सभी योजनाओं का यही हाल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज जी, जो पंप चालकों के हितों के लिए प्रदेश स्तर तक में आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप क्या अब तक महसूस कर रहे हैं? क्या जो है आपकी बातों को सुनी जाती है प्रशासन के द्वारा? विभाग को कई बार हम मतलब जम्मू जिला का जितना भी खराब है नल जल योजना, वो शिकायत विभाग को देते देते थक गए हैं। विभाग का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से बोलता है कि लिख के दे दिए। जब हम लिख के देते हैं, फिर 2 दिन के बाद पूछते हैं, बोले हम भूल गए। इस पर ध्यान हट गया, और विभाग और ठेकेदार दोनों मिल के ये पैसा को बंदरबांट किया गया है। ना तो ऑपरेटर को दिया जाता है, ना तो रिपेयरिंग किया जाता है। विभाग दोनों मिलके बंदरबांट किया गया है। रास्ते में मिले इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी सीताराम बेसरा जी। मैंने जब उन्होंने मेरा हालचाल पूछा आने का कारण, तो मैंने बताया कि नल जल की समस्या से ग्रसित जो ग्रामीण हैं उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने 2 टूक कहा कि जिन ऑपरेटरों के भरोसे, पंप ऑपरेटरों के भरोसे जल नल है, जल नल टंकी है, जल मीनार है, अगर उन्हें समय समय पर
एक तो 2000 कितना है मानदेय? है तो 422 डेली है, मतलब 12,000 कुछ है। सब ठेकेदार और विभाग दोनों बंदरबाट कर लेता हम लोग का वेतन। तो एक तो तय जो मानदेय है वो भी मिलता नहीं है, और वो भी समय पर नहीं मिलता। तो इस तरह से काफ़ी चिंता वो भी जता रहे थे कि जब ऑपरेटरों को उनका मानदेय नहीं मिलेगा तो जो सुनियोजित तरीके से, नियमित तरीके से पंप से ये जो है जल मीनार चलाने का या वाटर सप्लाई को चलाने का जो एक सरकार ने चला रखा है वो बहुत मुश्किल है। तो सरकार से हमारी मांग भी है और अनुरोध भी कि इन तमाम चीज़ों पर 2 लेवल पर तो कम से कम आप काम करें, क्योंकि अब चापाकल लगता नहीं है तो लोगों को इनके भरोसे, इसी के भरोसे छोड़ दिया गया है, जल मीनार के भरोसे छोड़ दिया गया है। विकल्प में लोग अपना दूसरा खर्चा काट कर और चापाकल लगाकर काम चला रहे हैं। ये जो है ये गोड़ी का शोभा बन के रह गया है। इसके ऊपर लाखों रुपए का सोलर पैनल भी लगा हुआ है ताकि ये जो है बिना बिजली के बिजली विभाग के ऊपर निर्भरता के बिना जो है ये चलाया जा सके। सिस्टम सब जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाले लोग गलत हैं।